Hello students, today we are going to discuss methods of computing national income. इसमें से ऑलरेडी 3 मेथड है. फर्स्ट मेथड का नाम है वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हैं. सेकेंड जो मेथड है उसका नाम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम लोग इनकम मेथड भी बोल सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड बोल सकते हैं. इसमें से जो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कैलकुलेशन कैसे होता है नेशनल इनकम के अंदर वैल्यू एडिशन मेथड का, वो भी देखेंगे. यानी आज का जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर वैल्यू एडिशन मेथड ऑब्लिक प्रोडक्शन मेथड. ओके, सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आ गए. अभी देखो, एक्चुअली हम लोग जो पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मगर आज का जो क्लास है वो है वैल्यू एडिशन मेथड से कैसे नेशनल इनकम हम लोग निकालेंगे. ओके, सो नेशनल इनकम जो चैप्टर का नाम भी है वो वैल्यू एडिशन मेथड के साथ कैसे कैलकुलेशन होता है वो देखेंगे आज. इससे पहले एक चीज बोलता हूं कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है टेरिटरी, इसमें 3 सेक्टर है. फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज secondary sector, and third one is tertiary sector. ओके, प्राइमरी सेक्टर किसको लेके डील करता है? वो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. ये ऑलरेडी क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 इस जगह में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्राइमरी सेक्टर नेशनल एक्सट्रैक्शन ऑफ नेशनल रिसोर्स को लेके बात करता है. सेकेंडरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल है, यानी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इसको लेके बात करता है. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करने के लिए सेकेंडरी सेक्टर में यूज होता है. यानी प्राइमरी सेक्टर में क्या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्टर में उस रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करता है. टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, वो टर्शियरी सेक्टर हमेशा, यानी प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर इन सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन सर्विस सेक्टर, ये है टर्शियरी. ओके, सो ये चीज जो है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, ये पहले छोटे क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम लोग. अभी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर डेफिनेशन देखेंगे, सो देखना इसका जो मीनिंग है वो है मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विदिन
इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स का जो प्रोड्यूस होता है उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम लोग, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, सो अभी देखो ये इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो तो अभी हम लोग जान चुके हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इकोनॉमिक टेरिटरी है, ये फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये पीएसटी को अगर ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग बोल सकते हैं इसको। सो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हुआ? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडिशन मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर। ओके, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है सम वैल्यू एडिशन मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो क्या बोला है? सम, ये सम याद रखना, ये इसका मतलब है प्लस सम वैल्यू एडिशन मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर डेफिनेशन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी। अभी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स यानी सम वैल्यू ऑफ एडिशन, सम वैल्यू एडिशन मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अभी तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है ये सम वैल्यू एडिशन क्या है? सर ये सम वैल्यू एडिशन क्या है? ये सम वैल्यू एडिशन तो हो रहा है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो दो बात है, सम मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। इसके अंदर इकोनॉमिक टेरिटरी तो हम लोग समझ गए, मगर सम वैल्यू एडिशन को अभी तक हम लोग थोड़ा सा नहीं समझे। सम वैल्यू एडिशन मीन्स वैल्यू एडिशन is equal to value of output minus purchase of raw material. Okay, value of output minus purchase of raw material. अभी value of output क्या है? value of output, इसको साइड बाय साइड नोट करते रहना, सेल्स प्लस सेल्स कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। देखो आउटपुट बोला है, हम लोग जानते हैं इनपुट क्या है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इनपुट क्या यानी ये इन हो रहा है, ठीक है। आउटपुट यानी इस ऑर्गेनाइजेशन से आउट हो रहा है। सो ऑब्वियसली आउटपुट कब होगा? जब सेल्स होगा, तो ये सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट। तो यही चीज देखो इस जगह में लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल सेल्स प्लस सेल्स कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। सो इसको अभी अगर हम लोग समझ चुके, तो अभी देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट बोला है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या है। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल is equal to value of
रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको अच्छी तरह से समझो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? परचेज, एज एन स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परचेज। परचेज जब करेगा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तब्दील करने के लिए, तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई यू हैव टू परचेज दैट रॉ मटेरियल। मगर वैल्यू एडिशन में क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो सेल्स प्लस सेल्स कंजम्पशन, जो एडिशन ऑफ स्टॉक है, इससे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को अगर माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा वो है वैल्यू एडिशन। सो वैल्यू एडिशन मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट सेल्स को लेके बात करता है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आउटपुट से रॉ मटेरियल को माइनस करो, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। सिंपल बात, सिंपल हिसाब, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे। सो हम लोग ने क्या सीखा? टोटल है इकोनॉमिक टेरिटोरी, इसके अंदर क्या है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर माइनस करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकल के आएगा। सर ये कहाँ से लिखा? ये तो रूल्स में है, वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, अच्छा और एक चीज मैं बोल के देता हूँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। ये चीज याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन हुआ। फॉर एग्जांपल इसका अगर वैल्यू एडिशन हुआ है, ये जो माइनस वैल्यू जो निकल के आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं GVAMP। ओके, ये GVAMP इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर का मैं बोल रहा हूं, प्राइमरी सेक्टर का GVAMP। ठीक सेम तरीके से सेकेंडरी सेक्टर है, इसका भी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको अगर माइनस करेंगे तो इससे भी वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर आएगा। फिर टर्शियरी सेक्टर का है लाइक दिस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर निकल के आएगा। तो ये चीज याद रखना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर माइनस करेंगे सो तीनों सेक्टर से आएगा GVAMP। ये भी है क्या? ये भी है GVAMP, ये भी है क्या? GVAMP, यानी प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तीनों को अगर प्लस करेंगे क्या निकल के आएगा? GVAMP। सो GVAMP क्या है? तीनों सेक्टर का सम, ठीक है, तीनों सेक्टर का सम। अभी GVAMP
इज इक्वल टू जीडीपी एमपी भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ऑल थ्री सेक्टर, सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्यों जीबीएमपी को जीडीपी एमपी बोलेंगे? बिकॉज सम वैल्यू एडिशन मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर रिप्रेजेंट्स टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटोरी। ये तीनों सेक्टर का अगर हम लोग प्लस किया, ये तो इकोनॉमिक टेरिटोरी जो है, इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर ये तीनों सेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो तीनों सेक्टर का गुड्स है, ये प्रोड्यूस विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी हुआ है, व्हिच इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही जान चुके हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो देश के अंदर जिसका प्रोडक्शन होगा वो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश के अंदर तीन सेक्टर है, हम लोग जान चुके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर का अगर हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो निकल के आएगा वो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही हुआ ना। जो जीडीपी एमपी का और जीवीएमपी किस लिए इसको इक्वल है वो हमें समझ में आया। सो ये चीज याद रखना, जीबीपी एमपी इज इक्वल टू जीबीएमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे जो नेशनल इनकम को फाइंड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ अभी देखो जीडीपी एमपी जो है, हम लोग ये जानते हैं कि समेशन ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। इससे हम लोग हमेशा ये माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। जब डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करेंगे तब भी निकल के आएगा एनडीपी एमपी, ये निकल के आएगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी से जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तभी निकल के आएगा डोमेस्टिक इनकम जो है एनडीपी एफसी। इसके साथ जब एन फीफा को ऐड करेंगे तब निकल के आएगा अल्टीमेटली नेशनल इनकम अंडर वैल्यू एडिशन मेथड। सो मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला को याद रखो, फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा 110% श्योर। मगर इस फॉर्मूला को याद रखो, इसको ना देख के एक बार लिखो कॉपी में, सीखने के बाद ना देख के लिखो। अब पहले देखो जीडीपी एमपी क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके। जीडीपी एमपी यानी जो टोटल सेक्टर है, तीनों सेक्टर का अगर प्लस करेंगे तो जीडीपी एमपी आएगा। इससे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा एनडीपी एमपी। एनडीपी एमपी से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा डोमेस्टिक। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम जो है एनडीपी एफसी। ठीक है, अभी एनडीपी एफसी से एनडीपी एफसी से एफसी के साथ अगर एन फीफा को ऐड करेंगे, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एनडीपी एफसी के साथ यानी डोमेस्टिक इनकम जो है, जो डोमेस्टिक इनकम है इसके साथ अगर एन फीफा को ऐड करेंगे तो निकल के आएगा नेशनल इनकम। ओके, तो ये चीज़ नेशनल इनकम का निकलने का तरीका है। सो अभी जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें से मैंने क्या देखा, मैंने देखा आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई वेरियस प्रोडक्शन यूनिट्स in
प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके, नंबर 2 क्या है? वैल्यू एडिशन बाय वेरियस सेक्टर। आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन करना वेरियस प्रोडक्शन यूनिट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसके बाद 2 नंबर क्या है? वैल्यू एडिशन हम लोगों को करना पड़ेगा। 3 नंबर क्या है? वेरियस सेक्टर यानी पीएसटी को बोल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी को बोल रहे हैं। 3 नंबर है GVA-MP को निकालना, वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट क्या है? फाइंड GDP-MP, दैट इज समेशन GVA-MP। समेशन मैंने बोला है, ये चीज याद रखना। ये जो समेशन है वो याद रखना, ये समेशन हम लोग लिखेंगे GVA-MP, ये सिंबल याद रखना, ठीक है। तीनों सेक्टर का प्लस। 4th हो गया। अभी 5th में फाइंड आउट नेशनल इनकम। कैसे हम लोग करेंगे? ये प्रीवियस स्लाइड में है ऑलरेडी। ये जो है वो है फॉर्मूला फाइंड आउट नेशनल इनकम। GDP-MP यानी पॉइंट नंबर 4 से हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, NDP-MP आएगा। इसे नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, आएगा डोमेस्टिक इनकम ऑब्लिक NDP-FC। इसके साथ एनफीफा को ऐड करेंगे तो आएगा नेशनल इनकम। ओके, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। नाउ ये एक क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन टर्शियरी सेक्टर। ये 25,000, 20,000 और 50,000 है। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो है 10,000, 12,000 और 20,000। इसके बाद एनफीफा बोल के दिया, डिप्रिसिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेशनल इनकम को तुम कैलकुलेशन करो। इससे पहले एक बार दिखा देता हूँ वो GDP-MP तीनों सेक्टर का सम, इससे डिप्रिसिएशन माइनस NDP-MP, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डोमेस्टिक इनकम निकल के आएगा। इसके साथ एमफीफा। आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोगों को सब कुछ दिया हुआ है, एनफीफा भी, डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है। मगर ये जो बोला है GDP-MP ये नहीं दिया है, मगर डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनफीफा सब कुछ दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी देखते हैं, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये प्राइमरी सेक्टर में क्या है? 25,000 है माइनस 10,000। देखो 25,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 25,000 माइनस 10,000, ठीक है। सो इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? 20,000, 12,000 माइनस 12,000। टर्शियरी सेक्टर में क्या है? 50,000 माइनस 20,000, 50,000 माइनस 20,000। सो ऑलरेडी हो गया। अभी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 15,000, 8,000, 3,000, सॉरी 30,000, टोटल 26,000। ये क्या है? ये समेशन है किसका? GVA-MP, इसका समेशन है टोटल। और
हम लोग क्या जानते हैं, समेशन GVAMP इज इक्वल टू GDPMP। ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। कैसे सर? ये बहुत बार मैंने बोला है और इससे पहले भी दिखाया है। ये वाला GVAMP इज इक्वल टू GDPMP। सो तीनों का सम ये सम मैंने नहीं दिया था, सम तीनों का सम होगा, तो ये याद रखना, ठीक है। सो ये हो गया, तो हम लोग इसको GDPMP भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में ये मुझे मिल गया है। सो अभी क्या लिखेंगे, GDPMP इज इक्वल टू 26,000। इससे क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन है 3,000 लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। इसको माइनस करेंगे 3,000, माइनस करने के बाद कितना आया, 23,000। ये क्या है, NDPMP। इसके साथ माइनस क्या करेंगे, रूल्स में क्या बोला गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये अभी निकल के आया, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, हाँ है सर, चलो माइनस करो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आएगा, 500 माइनस करने से आएगा 18,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, NDPFC। इसके साथ क्या प्लस करेंगे, एनफीफा कितना है सर, बोला गया है 10,000, ऐड करो, कितना आएगा सर, 28,000। ये क्या है, सिंपली ये है NNPFC यानी नेशनल इनकम 28,000। सो ये क्या हुआ, नेशनल इनकम, और तुम्हें मिल गया 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। नेक्स्ट दिन और भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे। ये था आज का क्लास, अच्छी तरह से देखना। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, इसको रिवाइंड करके देखना। रिवाइंड करने के देखने से आसानी होगा तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्व करने में, ठीक है। ओके।